हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास। काफी दिनों से ये क्लास नहीं हो रही थी। हम पेपर सॉल्व करवा रहे थे आप लोगों को प्रीवियस ईयर का, तो इसलिए ये क्लास रुकी हुई थी, लेकिन अब हम इसे भी पढ़ा करेंगे। शुक्ल जी का इतिहास बहुत जरूरी है, तो बीच बीच में इसे भी हम लोग देखते रहेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रकरण 5, पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, संवत 1375 से 1700। और इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो प्रकरण 5 में हम पढ़ेंगे सगुण धारा, कृष्ण भक्ति शाखा। पीछे हमने सगुण धारा, राम भक्ति शाखा देखी, अब हम लोग कृष्ण भक्ति शाखा को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वल्लभाचार्य जी, इनके विषय में देखेंगे। पहले कहा जा चुका है कि विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक रहा, उसके श्री वल्लभाचार्य जी प्रधान प्रवर्तकों में से थे। तो प्रश्न ये बनता है कि कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन थे? तो क्या होगा? वल्लभाचार्य जी थे। आचार्य जी का जन्म संवत 1535 वैशाख कृष्ण 11 यानी कि एकादशी को, और गोलोकवास संवत 1587 यानी कि इनकी मृत्यु संवत 1587 में आषाढ़ शुक्ल तृतीया को हुआ। संवत 1535 में जन्म हुआ था, और अगर ईस्वी में देखें तो ईस्वी में हो जाएगा 1478 ईस्वी, 1478 ईस्वी, और मृत्यु इनकी हुई 1530 ईस्वी में। आगे, ये वेद शास्त्र में पारंगत धुरंधर विद्वान थे। रामानुज से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भक्त दार्शनिक या आचार्य हुए हैं, सबका लक्ष्य शंकराचार्य के मायावाद और वृत्तिवाद से पीछा छुड़ाना था, जिसके अनुसार भक्ति अविद्या या भ्रांति ही ठहरती है। शंकर ने केवल निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म की ही परमार्थिक सत्ता स्वीकार की थी। वल्लभ ने ब्रह्म में सब धर्म माने। सारी सृष्टि को उन्होंने लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति कहा। अपने को अंश रूप जीवों में बिखराना ब्रह्म की लीला मात्र है। अक्षर ब्रह्म अपनी आविर्भाव तिरोभाव की अचिंत शक्ति से जगत के रूप में परिणत भी होता है और उसके परे भी रहता है। वह अपने सत, चित और आनंद, इन तीनों स्वरूपों का आविर्भाव और तिरोभाव करता रहता है। जीव में सत और चित का आविर्भाव रहता है, पर आनंद का तिरोभाव रहता है। जड़ में केवल सत का आविर्भाव रहता है, चित और आनंद दोनों का तिरोभाव। माया कोई वस्तु नहीं। श्री कृष्ण ही परब्रह्म है, जो दिव्य गुणों से संपन्न होकर पुरुषोत्तम कहलाते हैं। आनंद का पूर्ण आविर्भाव इसी पुरुषोत्तम रूप में रहता है, अतः यही श्रेष्ठ रूप है। पुरुषोत्तम कृष्ण की सब लीलाएं नित्य हैं। वे अपने भक्तों के लिए व्यापी बैकुंठ में, जो विष्णु के बैकुंठ से ऊपर है, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते हैं। गोलोक इसी व्यापी बैकुंठ का एक खंड है, जिसमें नित्य रूप में यमुना, वृंदावन, निकुंज इत्यादि सब कुछ है। भगवान की इस नित्य लीला सृष्टि में प्रवेश करना ही जीव की सबसे उत्तम गति है। शंकर ने निर्गुण को ही ब्रह्म का परमार्थिक या असली रूप कहा था, और सगुण को व्यवहारिक या माइक। वल्लभाचार्य ने बात उलटकर सगुण रूप को ही असली परमार्थिक रूप बताया और निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप कहा। भक्ति की साधना के लिए वल्लभ ने उसके श्रद्धा के अवयव को छोड़कर, जो महत्व की भावना में मग्न करता है, केवल प्रेम लिया। प्रेम लक्षणा भक्ति ही उन्होंने ग्रहण की। कौन सी भक्ति ग्रहण की? प्रेम लक्षणा भक्ति। 84 वैष्णवों की वार्ता में सूरदास की एक वार्ता के अंतर्गत प्रेम को ही मुख्य और श्रद्धा या पूज्य बुद्धि को ही आनुषंगिक या सहायक कहा गया है। श्री आचार्य जी महाप्रभु के मार्ग को कहा स्वरूप है। महात्म ज्ञान रूपक, महात्म ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ स्नेह तो पराकाष्ठा है। स्नेह के आगे भगवान को राहत नहीं ताते, भगवान बेर बेर महात्म जनावत हैं। इन ब्रज भक्तन को स्नेह परम काष्ठापन्न है। ताही समय तो महात्म्य रहे, पीछे विस्मृत हो जाए।
प्रेम साधना में बल्लभ ने लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का त्याग विधेय ठहराया। इस प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं। इसी से वल्लभाचार्य जी ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा है। तो पुष्टि का अर्थ पूछा जाता है कि क्या है? पुष्टि का अर्थ होता है भगवान का अनुग्रह। उन्होंने जीव 3 प्रकार के माने हैं। पुष्टि मार्ग के अंतर्गत वल्लभाचार्य जी ने कितने प्रकार के जीव माने हैं? तो 3 प्रकार के जीव माने हैं। एक सेकंड। पुष्टि जीव जो भगवान के अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। दूसरा है मर्यादा जीव जो वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करते हैं। और तीसरा है प्रवाह जीव जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं। तो वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग के अंतर्गत कितने प्रकार के जीव रखे हैं? 3 प्रकार के जीव उन्होंने माना है। पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और प्रवाह जीव। इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, प्रश्न बनता है यहां से। आगे है कृष्णाश्रय नामक एक प्रकरण ग्रंथ में वल्लभाचार्य ने अपने समय की अत्यंत विपरीत दशा का वर्णन किया है, जिसमें उन्हें वेद मार्ग या मर्यादा मार्ग का अनुसरण अत्यंत कठिन दिखाई पड़ा है। देश में मुसलमानी साम्राज्य अच्छी तरह दृढ़ हो चुका था। हिंदुओं का एकमात्र स्वतंत्र और प्रभावशाली राज्य दक्षिण का विजयनगर राज्य रह गया था, पर बहमनी सुल्तानों के पड़ोस में रहने के कारण उसके दिन भी गिने हुए दिखाई पड़ते थे। इस्लामी संस्कार धीरे धीरे जमते जा रहे थे। सूफी पीरों के द्वारा सूफी पद्धति की प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार कार्य धूम से चल रहा था। एक और निर्गुण पंथ के संत लोग वेद शास्त्र की विधियों पर से जनता की आस्था हटाने में जुटे हुए थे। अतः वल्लभाचार्य ने अपने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन बहुत कुछ देश काल देखकर किया। वल्लभाचार्य जी के प्रमुख ग्रंथ ये हैं। कौन कौन से हैं? तो पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो अणु भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो इनका उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य है, इसको अणु भाष्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। तीसरा है श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधिनी टीका। चौथा है तत्वदीप निबंध और पांचवा 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ हैं। ठीक, पूर्व मीमांसा भाष्य है, उत्तर मीमांसा भाष्य है, उसे ही ब्रह्मसूत्र भाष्य या अणुभाष्य भी कहा जाता है। फिर है श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका या फिर सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध है और इनके छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ हैं। इनमें से पूर्व मीमांसा भाष्य का बहुत थोड़ा सा अंश मिलता है। अणुभाष्य आचार्य जी पूरी ना कर सके थे, ये अधूरा रह गया था अणुभाष्य। अतः अंत के 1.5 अध्याय उनके पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने लिखकर ग्रंथ पूरा किया। तो अंत में कितने अध्याय लिखे थे? अंत में 1.5 अध्याय इनके पुत्र विठलनाथ ने लिख करके उसे पूरा किया था। ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो ग्रंथ अणुभाष्य को विठलनाथ ने लिखकर पूरा किया था, उसमें उन्होंने कितने अध्याय लिखे थे? तो 1.5 अध्याय लिखे थे। भागवत की सूक्ष्म टीका नहीं मिलती, सुबोधिनी का भी कुछ ही अंश मिलता है। प्रकरण ग्रंथों में पुष्टि प्रवाह मर्यादा नाम की पुस्तक मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित करके प्रकाशित कराई है। रामानुजाचार्य के समान वल्लभाचार्य ने भी भारत के बहुत से भागों में पर्यटन और विद्वानों से शास्त्रार्थ करके अपने मत का प्रचार किया था। अंत में अपने उपास्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जाकर उन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की और अपने शिष्य पूरनमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का बड़ा भारी मंदिर निर्माण कराया तथा सेवा का बड़ा भारी मंडन बांधा। तो गोस्वामी वल्लभाचार्य ने श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था। कहां पर? गोवर्धन पर्वत पर, और शिष्य पूरनमल खत्री के सहयोग से। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे।
अपने शिष्य पूरनमल खत्री। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? पूरनमल खत्री से हाईलाइट होता है, कोई बात नहीं, ऐसे करते हैं। ठीक, तो अपने शिष्य पूरनमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का बड़ा भारी मंदिर का निर्माण कराया, सेवा का बड़ा भारी मंडन बांधा। वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई, उसमें भोग, राग तथा विलास की प्रभुत सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही। मंदिरों की प्रशंसा केसर की चक्कियां चले हैं ये कहकर होने लगी। तो मंदिरों की प्रशंसा कैसे होती थी? कहते थे वहां पे लोग कि केसर की चक्कियां चले हैं। भोग विलास के इस आकर्षण का प्रभाव सेवक सेविकाओं पर कहां तक अच्छा पड़ सकता था? जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्ल किया। इस संगीत धारा में दूसरे संप्रदायों के कृष्ण भक्तों ने भी पूरा योग दिया। सब संप्रदायों के कृष्ण भक्त भागवत में वर्णित कृष्ण की ब्रजलीला को ही लेकर चले, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए कृष्ण का मधुर रूप ही पर्याप्त समझा। महत्व की भावना से उत्पन्न श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव छोड़ देने के कारण कृष्ण के लोक रक्षक और धर्म संस्थापक स्वरूप को सामने रखने की आवश्यकता उन्होंने ना समझी। भगवान के धर्म स्वरूप को इस प्रकार किनारे रख देने से उसकी ओर आकर्षित होने और आकर्षित करने की प्रवृत्ति का विकास कृष्ण भक्तों में ना हो पाया। फल यह हुआ कि कृष्ण भक्त कवि अधिकतर फुटकल श्रृंगारी पदों की रचना में ही लगे रहे। उनकी रचनाओं में न तो जीवन के अनेक गंभीर पक्षों के मार्मिक रूप स्फुरित हुए, न अनेक रूपता आई। श्री कृष्ण का इतना चरित्र उन्होंने न लिया जो खंड काव्य, महाकाव्य आदि के लिए पर्याप्त होता। राधा कृष्ण की प्रेम लीला ही सबने गाई। भागवत धर्म का उदय यद्यपि महाभारत काल में ही हो चुका था और अवतारों की भावना देश में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी, पर वैष्णव धर्म के सांप्रदायिक स्वरूप का संगठन दक्षिण में ही हुआ। वैष्णव धर्म के सांप्रदायिक स्वरूप का संगठन कहाँ हुआ? दक्षिण में ही हुआ। वैदिक परंपरा के अनुकरण पर अनेक संहिताएं, उपनिषद, सूत्र ग्रंथ इत्यादि तैयार हुए। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के मधुर रूप का विशेष वर्णन होने से भक्ति क्षेत्र में गोपियों के ढंग के प्रेम का माधुर्य भाव का रास्ता खुला। इसके प्रचार में दक्षिण के मंदिरों की देवदासी प्रथा विशेष रूप में सहायक हुई। तो देवदासी प्रथा कहाँ होती थी? दक्षिण के मंदिरों में। माता पिता मंदिरों में लड़कियों को चढ़ा आते थे, जहां उनका विवाह भी ठाकुर जी के साथ हो जाता था। उनके लिए मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान की उपासना पति रूप में विधेय थी। इन्हीं देवदासियों में कुछ प्रसिद्ध भक्ति ने भी हो गई हैं। दक्षिण में अंदाल इसी प्रकार की एक प्रसिद्ध भक्ति हो गई है। तो दक्षिण की भक्त कौन थी? अंदाल थी। ये भी कृष्ण भक्त थी, जिनका जन्म संवत 773 में हुआ था। अंदाल के पद द्रविड़ भाषा में तिरुप्पावई नामक पुस्तक में मिलते हैं। तो ये भी प्रश्न बनता है कि अंदाल के पद द्रविड़ भाषा में किस पुस्तक में मिलते हैं? तो तिरुप्पावई पुस्तक में मिलते हैं। अंदाल एक स्थल पर कहती हैं कि अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूं और स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। किसका कथन है? तो ये कथन है अंदाल का। इस भाव की उपासना यदि कुछ दिन चले तो उसमें गुह्य और रहस्य की प्रवृत्ति हो ही जाएगी। रहस्यवादी सूफियों का उल्लेख ऊपर हो चुका है, जिनकी उपासना भी माधुर्य भाव की थी। मुसलमानी जमाने में इन सूफियों का प्रभाव देश की भक्ति भावना के स्वरूप पर बहुत कुछ पड़ा। माधुर्य भाव को प्रोत्साहन मिला। माधुर्य भाव की जो उपासना चली आ रही थी, उसमें सूफियों के प्रभाव से आभ्यंतर मिलन, मूर्छा, उन्माद आदि की भी रहस्यमयी योजना हुई। मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु दोनों पर सूफियों का प्रभाव पाया जाता है। सूरदास जी का वृत्त 84 वैष्णवन की वार्ता में केवल इतना ज्ञात होता है कि ये पहले गौ घाट, आगरे तथा मथुरा के बीच
पर एक साधु या स्वामी के रूप में रहा करते थे। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सूरदास जी को। वल्लभाचार्य जी को हमने देख लिया, यहाँ से हम देखेंगे सूरदास जी को। सूरदास जी का वृत्त कहाँ मिलता है? 84 वैष्णवन की वार्ता में, जो किसने लिखी थी? गोकुलनाथ ने। विठलनाथ के पुत्र थे, इन्होंने लिखा था 84 वैष्णवन की वार्ता। उसी में सूरदास जी का वृत्त ज्ञात होता है। और क्या पता चलता है कि ये पहले गौघाट, जो आगरा और मथुरा के बीच में है, वहीं पर साधु या स्वामी के रूप में रहा करते थे और भजन किया करते थे। गोवर्धन पर श्रीनाथ जी का मंदिर बन जाने के पीछे एक बार वल्लभाचार्य जी गौ घाट पर उतरे। तब सूरदास उनके दर्शन को आए और उन्हें अपना बनाया एक पद गाकर सुनाया। आचार्य जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और भागवत की कथाओं को गाने योग्य पदों में करने का आदेश दिया। उनकी सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देख वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर की कीर्तन सेवा सौंपी। इस मंदिर को पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर संवत 1576 में पूरा बनवाकर खड़ा किया था। कब बनवाया था? संवत 1576 में। और ईस्वी में देखें तो ईस्वी में ये हो जाएगा 1519 ईस्वी में। पूरनमल खत्री ने यह मंदिर बनवाया था गोवर्धन पर्वत पर सन 1519 ईस्वी में। मंदिर पूरा होने के 11 वर्ष पीछे अर्थात संवत 1587 में वल्लभाचार्य जी की मृत्यु हो गई। 1587 अगर इसको हम ईस्वी में करें तो 1530 ईस्वी में वल्लभाचार्य की मृत्यु हो जाती है। श्रीनाथ जी के मंदिर निर्माण के थोड़ा ही पीछे सूरदास जी वल्लभ संप्रदाय में आए। यह 84 वैष्णवों की वार्ता इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता है। औरम पद गाये तब श्री महाप्रभु जी अपने मन में विचारे, जो श्रीनाथ जी के यहाँ और तो सब सेवा को मंडन भयो है, पर कीर्तन को मंडन नहीं कियो है, ताते अब सूरदास को दीजिए। तो ये जो लाइन है ये किसमें कहा गया है? 84 वैष्णवन की वार्ता में, कि अब यहाँ से सूरदास जी को कीर्तन सेवा श्रीनाथ जी की सौंपी जाती है। अतः संवत 1580 के आसपास सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य हुए होंगे और शिष्य होने के कुछ ही पीछे उन्हें कीर्तन सेवा मिली होगी। तो संवत 1580 मतलब ईस्वी में हो जाएगा 1523 ईस्वी के आसपास सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य हुए होंगे और शिष्य होने के कुछ ही पीछे उन्हें कीर्तन सेवा मिली होगी। तब से वे बराबर गोवर्धन पर्वत पर ही मंदिर की सेवा करते थे। इसका स्पष्ट आभास सूर सारावली के भीतर मौजूद है। किसमें पता चलता है? इनके ग्रंथ सूर सारावली में। तुलसीदास के प्रसंग में हम कहा हैं कि भक्त लोग कभी कभी किसी ढंग से अपने को इष्ट देव की कथा के भीतर डालकर उनके चरणों तक पहुंचने की भावना करते हैं। तुलसी ने तो अपने को कुछ प्रच्छन्न रूप में पहुंचाया है, पर सूर ने प्रकट रूप में। कृष्ण जन्म के उपरांत नंद के घर बराबर आनंदोत्सव हो रहे हैं। उसी बीच एक दाढ़ी आकर कहता है, तो ये सूरदास जी की पंक्ति है। उन्होंने कहा है कि नंद जू मेरे मन आनंद भयो, हाँ गोवर्धन ते आयो, तुम्हारे पुत्र भयो, मैं सुन के अति आतुर उठ धायो, जब तुम मदन मोहन कर टेरो, यह सुन के घर जाऊं, हाँ तो तेरे घर को दाढ़ी सूरदास मेरो नाऊ। वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पार सोलीग्राम में सूरदास की मृत्यु हुई थी। सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई? तो गोवर्धन पर्वत के तलहटी में एक ग्राम है पार सोलीग्राम, वहीं पर सूरदास जी की मृत्यु हुई। इसका पता भी उक्त वार्ता से ही लगता है। 84 वैष्णव की वार्ता से ही इसका पता चलता है। गोसाई विठलनाथ की मृत्यु संवत 1642 ईस्वी में हुई। ईस्वी में 1585 ईस्वी में हुई। इसके कितने पहले सूरदास का परलोकवास हुआ यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। सूर सागर समाप्त करने पर सूर ने जो सूर सारावली लिखी है उसमें अपनी अवस्था 67 वर्ष की कही है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि सूर सागर समाप्त करने पर सूर ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो सूर सागर समाप्त होने के बाद इन्होंने सूर सारावली लिखी थी
और अपनी अवस्था 67 वर्ष किसमें बताई है? तो अपनी अवस्था 67 वर्ष इन्होंने सूर सारावली में बताई है। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण। ठीक, तात्पर्य यह है कि 67 वर्ष के पहले वे सूरसागर समाप्त कर चुके थे। सूरसागर समाप्त होने के थोड़ा ही पीछे उन्होंने सारावली लिखी होगी। एक और ग्रंथ सूरदास का साहित्य लहरी है, जिसमें अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं। इसका रचनाकार सूर ने इस प्रकार व्यक्त किया है। तो एक ग्रंथ और कौन सा है इनका? साहित्य लहरी। और ये प्रश्न बनता है कि अलंकारों और नायिका भेद का उदाहरण और जो दृष्टिकूट पद है वो किसमें है? तो वो साहित्य लहरी में मिलता है। अब इसका रचनाकार सूर ने क्या बताया है कि मुनि मुनि रसन के रस लेख दसन गौरी नंद को लिख सुबल संबत पेख। इसके अनुसार संबत 1607 में साहित्य लहरी समाप्त हुई। कब समाप्त हुई? संबत 1607 में। 1550 ईस्वी हो जाएगा, ईस्वी में निकालेंगे तो 1550 ईस्वी में इन्होंने साहित्य लहरी समाप्त की। यह तो मानना ही पड़ेगा कि साहित्य क्रीड़ा का यह ग्रंथ सूर सागर से छुट्टी पाकर ही सूर ने संकलित किया होगा। उसके 2 वर्ष पहले यदि सूर सावली की रचना हुई तो कह सकते हैं कि संवत 1605 में सूरदास जी 67 वर्ष के थे। 1605 में मतलब 1548 में, 1548 ईस्वी में सूरदास जी 67 वर्ष के थे। अब यदि उनकी आयु 80 या 82 वर्ष की माने तो उनका जन्मकाल संवत 1540 के आसपास। 1540 में से 57 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये होगा 1483 ईस्वी। ठीक, हाँ, 7 10 7 3 5 8 1483 ईस्वी के आसपास तथा मृत्यु काल संवत 1620 1563 ईस्वी के आसपास ही अनुमित होता है। तो शुक्ल जी क्या मानते हैं? 1483 ईस्वी यानी संवत 1540 इनका जन्म मानते हैं और 1620 संवत में इनकी मृत्यु। साहित्य लहरी के अंत में एक पद है जिसमें सूर अपनी वंश परंपरा देते हैं। तो ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि सूरदास ने अपनी वंश परंपरा किसमें दी है? तो साहित्य लहरी में दी है। उस पद के अनुसार सूर पृथ्वीराज के कवि चंदवरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट थे। चंद कवि के कुल में हरिचंद हुए, जिनके 7 पुत्रों में सबसे छोटे सूरजदास या सूरदास थे। 1 से 6 भाई मुसलमानों से युद्ध करते हुए मारे गए। तब अंधे सूरदास बहुत दिनों इधर उधर भटकते रहे। एक दिन वे कुएं में गिर पड़े और 6 दिन उसी में पड़े रहे। 7वें दिन कृष्ण भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें दृष्टि देकर अपना दर्शन दिया। भगवान ने कहा कि दक्षिण के प्रबल ब्राह्मण कुल द्वारा शत्रुओं का नाश होगा और तू सब विद्याओं में निपुण होगा। इस पर सूरदास ने वर मांगा कि जिन आंखों से मैंने आपका दर्शन किया उनसे अब और कुछ ना देखूं और सदा आपका भजन करूं। कुएं से जब भगवान ने उन्हें बाहर निकाला तब वे ज्यों के त्यों अंधे हो गए और ब्रज में आकर भजन करने लगे। वहां गोसाई जी ने उन्हें अष्टछाप में लिया। तो अष्टछाप में इनको वल्लभाचार्य जी ने रख लिया था। हमारा अनुमान है कि साहित्य लहरी में यह पद पीछे किसी भाट के द्वारा जोड़ा गया है। यह पंक्ति है, शुक्ल जी कहते हैं कि यह पंक्ति साहित्य लहरी में जो जोड़ी गई है उन्हें नहीं लगता कि ये सूरदास की है। वो कहते हैं कि लग रहा है ये किसी भाट के द्वारा जोड़ी गई है कि प्रबल दक्षिण विप्रकुल ते शत्रु हुई है नाश। इसे सूर के बहुत पीछे की रचना बता रही है। प्रबल दक्षिण विप्रकुल से साफ पेशवाओं की ओर संकेत है। इसे खींचकर अध्यात्म पक्ष की ओर मोड़ने का प्रयत्न व्यर्थ है। सारांश यह है कि हमें सूरदास का जो थोड़ा सा वृत्त 84 वैश्वन की वार्ता में मिलता है उसी पर संतोष करना पड़ता है। यह वार्ता भी यद्यपि वल्लभाचार्य जी के पौत्र गोकुलनाथ जी की कही जाती है पर उनकी लिखी नहीं जान पड़ती। इसमें कई जगह गोकुलनाथ जी के श्रीमुख से
कही हुई बातों का बड़े आदर और सम्मान के शब्दों में उल्लेख है और वल्लभाचार्य जी की शिष्या न होने के कारण मीराबाई को बहुत बुरा भला कहा गया है और गालियां तक दी गई हैं। रंग ढंग से यह वार्ता गोकुलनाथ जी के पीछे उनके किसी गुजराती शिष्य की रचना जान पड़ती है। भक्तमाल में सूरदास के संबंध में केवल यही एक छप्पय मिलता है। ये भक्तमाल में सूरदास के विषय में ये छप्पय लिखा गया है, नाभादास ने लिखा है, जो कि क्या लिखा है, उक्ति चोज अनुप्रास वरण अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी, प्रतिबिंबित दिव्य दिष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म करम गुण रूप सबय रसना परकासी, विमल बुद्धि गुण और की जो यह गुण श्रवण निधरै, सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। तो ये नाभादास जी ने भक्तमाल में सूरदास के विषय में लिखा है। इस छप्पे में सूर के अंधे होने भर का संकेत है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। जीवन का कोई विशेष प्रामाणिक वृत्त ना पाकर इधर कुछ लोगों ने सूर के समय के आसपास के किसी ऐतिहासिक लेख में जहां कहीं सूरदास का नाम मिला है, वहीं का वृत्त प्रसिद्ध सूरदास पर घटाने का प्रयत्न किया है। ऐसे दो उल्लेख लोगों को मिले हैं। तो एक है आईने अकबरी, दूसरा है मुंशियात अबुल फजल। चलिए थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं आगे। पहला है आईने अकबरी। आईने अकबरी में अकबर के दरबार में नौकर, गवैयों, बीनकरों आदि कलावंतों की जो फेहरिस्त रस्त है, उसमें बाबा रामदास और उनके बेटे सूरदास दोनों के नाम दर्ज है। उसी ग्रंथ में यह भी लिखा है कि सब कलावंतों की 7 मंडलियां बना दी गई थी। प्रत्येक मंडली सप्ताह में एक बार दरबार में हाजिर होकर बादशाह का मनोरंजन करती थी। अकबर संवत 1613 में गद्दी पर बैठा। हमारे सूरदास संवत 1580 के आसपास ही वल्लभाचार्य जी के शिष्य हो गए और उनके पहले भी विरक्त साधु के रूप में गौ घाट पर रहा करते थे। इस दशा में संवत 1613 के बहुत बाद दरबारी नौकरी करने कैसे पहुंचे। अतः आईने अकबरी के सूरदास और सूरसागर के सूरदास एक ही व्यक्ति नहीं ठहरते। दूसरा ग्रंथ कौन सा है? मुंशियात अबुल फजल नामक अबुल फजल के पत्रों का एक संग्रह है। ये अबुल फजल के पत्रों का एक संग्रह है, जिसमें बनारस के किसी संत सूरदास के नाम अबुल फजल का एक पत्र है। बनारस का कराड़ी इन सूरदास के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था। इससे उसकी शिकायत लिखकर इन्होंने शाही दरबार में भेजी थी। उसी के उत्तर में अबुल फजल का पत्र है। बनारस के सूरदास बादशाह से इलाहाबाद में मिलने के लिए इस तरह बुलाए गए हैं। बनारस के जो सूरदास थे बादशाह से इलाहाबाद में मिलने के लिए बुलाए गए हैं, उन्हें पत्र भेजा गया है। तो हम पढ़ते हैं क्या लिखा था उसमें। हजरत बादशाह इलाहाबाद में तशरीफ लाएंगे। उम्मीद है कि आप भी सर्फ मुलाजमात से मुशर्रफ होकर मुरीद हकीकी होंगे और खुदा का शुक्र है कि हजरत भी आपको हकसिनास जानकर दोस्त रखते हैं। फारसी का अनुवाद है। इन शब्दों से ऐसी ध्वनि निकलती है कि ये कोई ऐसे संत थे जिनके अकबर के दीन इलाही में दीक्षित होने की संभावना अबुल फजल समझता था। संभव है कि ये कबीर के अनुयायी कोई संत हो। अकबर का 2 बार इलाहाबाद जाना पाया जाता है, एक तो संवत 1640 में, फिर 1661 में। पहली यात्रा के समय का लिखा हुआ भी यदि इस पत्र को माने तो भी उस समय हमारे सूर का गोलोकवास हो चुका था। यदि उन्हें तब तक जीवित माने तो वे 100 वर्ष के ऊपर रहे होंगे। मृत्यु के इतने समीप आकर वे इन झमेलों में क्यों पड़ने जाएंगे, या उनके दीन इलाही में दीक्षित होने की आशा कैसे की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आगे हम फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि सूरदास के संबंधित बहुत कुछ लिखा हुआ है। बहुत बड़े कवि हैं। कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि तो यही हैं। तो ये क्लास में तो ये होंगे नहीं पूरे, हम इनको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो क्लास में अंत तक बने रहने के लिए, क्लास को अच्छी तरह से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।